आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 1। रात चढ़ रही थी। मुंबई का एक मशहूर पब में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। झिलमिल रोशनी में म्यूजिक के बीच कुछ युवा कदम डांस कर रहे थे। डांस वाली जगह को छोड़कर बाकी जगह पर हल्की रोशनी थी। इसी के बीच बार में एंट्री होती है युवा बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की। गेट पर खड़े बाउंसर्स ने सलाम ठोका। उसके आते ही जैसे महफिल में जान आ गई। Here he came, the राहुल सिंघानिया। डीजे ने माइक पर अनाउंस किया और उसकी पार्टी के दोस्त चहक उठे। राहुल जब मुंबई में होता है तो अक्सर उसकी रातें इसी तरह शुरू होती हैं। बार में दोस्तों के साथ थिरकना और जमकर मस्ती। उसके दोस्त भी उसका इंतजार करते थे और लड़कियां भी। राहुल सिंघानिया की रईसी उसके कपड़ों से ही दिखती थी। हाथों में महंगी घड़ी, महंगे विदेशी जूते, ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स। रियली लव योर स्टाइल, टू कूल, कहते हुए एक लड़की राहुल से गले मिली। राहुल ने उसकी कमर में हाथ डाला और बार टेबल की तरफ चल दिया। व्हाट इज योर नेम? राहुल ने उस लड़की से पूछा। आई एम अरु, लड़की बोली। राहुल ने लड़की के कपड़ों पर नजर डाली तो ब्लैक कलर की बॉडीकॉन मिनी ड्रेस डाली हुई थी। स्प्लिट थाई और स्लीवलेस ड्रेस को ऊपर से नीचे देखकर राहुल ने कहा, लुकिंग फैबुलस। थैंक यू डियर, आज थोड़ा जल्दी में आई हूं। अरु ने शर्माते हुए कहा, रियली? पर लग रहा है भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है, राहुल ने कहा। नॉटी बॉय, कहते हुए अरु ने राहुल के दाढ़ी वाले गाल पर चिकोटी काटी। राहुल ने उसे और नजदीक खींच लिया। टू ऑन द रॉक्स प्लीज, राहुल ने बारटेंडर से कहा। ओ नो, मैं नहीं लेती, यू नो बहुत हिट करती है, अरु ने कहा। मुझे तो लगा यहाँ पब में लेने ही तो आई हो, राहुल ने आंख मारते हुए कहा। फिर बारटेंडर को कहा, ओनली वन दोस्त। नहीं, मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी। एक्चुअली स्पेशली मिलने ही आई थी। आई रियली लाइक यू, अरु ने कहा। थैंक यू डियर, पर यहाँ जितनी लड़कियां हैं ना पब में, वो सब मुझे लाइक करती हैं। अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? राहुल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक्चुअली कहते हुए अरु को झेप गई। अरे जस्ट जोकिंग, चिल, कहते हुए राहुल ने अपना गिलास हाथ में लिया और अरु को डांस के लिए इनवाइट किया। लेकिन डांस करते करते राहुल की नजर भीड़ में कुछ तलाश रही थी। उसकी नजर एक दूसरी ही लड़की पर टिक गई। ये लड़की किसी और के साथ डांस कर रही थी। राहुल डांस करते करते उस लड़की के पास गया और उसके साथ ही डांस करने लगा। इस बात पर उस लड़की के साथ आए लड़के को गुस्सा आ गया। उसने राहुल को जोर का धक्का मारा। राहुल के हाथ का गिलास भी छलक गया। ये लड़का राहुल से काफी तगड़ा था, 6 फीट से भी ऊंचा। उसके सामने राहुल कुछ छोटा लग रहा था। अब वेट, गुस्सा क्यों? राहुल ने कहा। दूर रहो, उस लड़के ने धमकाते हुए कहा। आई डोंट पुश ब्रो, जस्ट डांसिंग, राहुल ने कहा। इस बीच अरु और वो लड़की दोनों बीच बचाव में सामने आ गए, पर वो लड़का भड़का हुआ था। शायद उसे राहुल को मिल रही अटेंशन चुभ रही थी। बहुत स्मार्ट समझते हो जाए 1 to 1, उस लड़के ने बाजू चढ़ाते हुए कहा। ओके, ये 2 फिंगर हैं, इनमें एक चूज करो। ये दारू में 1 to 1 और ये ड्राइविंग में, देखते हैं किसमें कितना दम है, राहुल ने कहा। एक नहीं, मुझे दोनों चैलेंज मंजूर हैं, लड़के ने कहा। इस फैसले पर तुम जरूर पछताओगे दोस्त, राहुल बोला। इन दोनों में हारा तो तेरी धुलाई भी इसी क्लब में करूंगा, बोल मंजूर है?
लड़के ने चैलेंज को और खतरनाक बना दिया था। मंजूर है, नो प्रॉब्लम, राहुल ने कहा। दोनों बारटेंडर के सामने बैठ गए। बारटेंडर ने दोनों से चॉइस पूछी और उनके गिलास में अल्कोहल डालनी शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर पैक के साथ बार में शोर बढ़ता जा रहा था। राहुल ने कहा, बस मेरा हो गया। उस लड़के ने जीत में हाथ उठाया और राहुल को मुक्का दिखाया। पूरे बार में शोर मच गया। अरु हैरानी से राहुल को हारते हुए देख रही थी। वहीं लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और चिपक गई। नाइस कपल, राहुल ने हंसते हुए कहा। विजय से कोई जीत नहीं सकता बेटा, अभी तो देख तेरा क्या हाल करता हूं। लड़के ने फिर से मुक्का दिखाते हुए कहा। ओके ओके, तो दूसरा पार्ट, रेसिंग बांद्रा वर्ली सीलिंग से होते हुए वापस इसी क्लब तक, राहुल ने कहा। नो प्रॉब्लम, विजय कहते हुए अपनी आलीशान कार में बैठ गया। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठ गई। वहीं राहुल अकेला बैठने लगा तो अरु उसके साथ चलने की जिद करने लगी। राहुल उसे मना कर रहा था, पर अरु नाम की लड़की अड़ी हुई थी। साथ वाली कार से विजय लगातार हॉर्न बजा रहा था, तो राहुल ने अरु को अपनी कार में बैठा लिया। रेस शुरू हो चुकी थी। 8-10 मिनट की रेस के बाद दोनों कारें बांद्रा वर्ली सीलिंग पर होड़ लगा रही थी। रात के वक्त ब्रिज पर कम ही गाड़ियां थी। इस रेस में राहुल जीत रहा था। आधे सफर में राहुल विजय से आगे ही रहा। हर बीतते मिनट के साथ शराब का नशा तेज हो रहा था। समुद्र पर बने इस ब्रिज पर यह हरकत खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन इस बात से बेपरवाह विजय राहुल को हर कीमत पर मात देना चाहता था। एक तरफ का सफर पूरा कर दोनों यू टर्न लेकर ब्रिज के दूसरी साइड के रोड पर आ गए। यहां भी गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, लेकिन अब विजय जीत रहा था। राहुल की कार की रफ्तार धीमी हो रही थी। अरु हैरानी के साथ देख रही थी कि कैसे राहुल ने विजय को आगे निकलने दिया। राहुल राहुल प्लीज होश में आओ, प्लीज, वो जीत रहा है, तुम स्लो हो रहे हो, अरु ने चिल्लाते हुए कहा। रियली ऐसा हो रहा है क्या? राहुल ने पूछा। प्लीज तुम्हें जीतना ही होगा, प्लीज कुछ देर और, अरु उसे हिला रही थी। डोंट वरी, जीतूंगा तो मैं ही, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, कहते हुए राहुल ने उसे आंख मारी। विजय की कार टोल पर पहुंची ही थी कि पुलिस कर्मियों ने विजय की कार को रोक लिया। लाइसेंस प्लीज, पुलिसकर्मी ने कहा। कुछ ही सेकंड में राहुल की कार भी साथ वाले टोल प्लाजा पर आकर खड़ी हो गई। उससे भी लाइसेंस मांगा गया। पुलिस ने वहीं पर अल्कोहल टेस्ट भी लिया। विजय टेस्ट में फेल हो गया, लेकिन राहुल टेस्ट में पास हो गया। देर रात नशे में धुत विजय को पुलिस वालों ने अपनी जीप में बैठा लिया। विजय चिल्ला रहा था, तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो, मेरे पापा को जानते नहीं हो। वहीं टोल पर पुलिस के साथ खड़ा एक शख्स बोला, सर आप इसके बाप को नहीं जानते, लेकिन मीडिया वाले जानते हैं, ये है विजय चौकसी, बिजनेसमैन चौकसी का बेटा। देखिए इधर आपने पकड़ा, उधर टीवी के कैमरे भी आ गए, वो शायद न्यूज़पेपर वाले भी तो हैं। हाँ, हमें खबर थी यहाँ कुछ लोग शराब पीकर रेसिंग कर रहे हैं, एक कार तो मिल गई, बाकी नजर नहीं आ रही, पुलिस ने कहा। हाँ सर, आ ही रही होंगी, ये बहुत तेज चला रहा था, इसके दोस्त पीछे ही होंगे कहीं, कहते हुए राहुल ने कार आगे बढ़ा दी। पीछे से विजय चौकसी चिल्ला रहा था, राहुल का नाम ले लेकर। उसका नशा चढ़ते चढ़ते इतना चढ़ गया कि जुबान लड़खड़ाने लगी। सर लोग इतना पीते क्यों हैं? ये तो ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनता है ना, कितने वक्त के लिए अंदर जाएगा ये? पुलिस वाले के साथ खड़े शख्स ने पूछा। वैसे तो जुर्माना लेकर छोड़ देते हैं, पर यह तो धुत है, धमकी भी दे रहा है, कम से कम 6 महीने तो जेल में जाएगा ही, पुलिस वाला बोला। तभी पुलिस कर्मियों की जीप के पास एक एक कर कारें रुकना शुरू हुई, जिसमें मीडिया वाले थे। इसके बाद वो शख्स अपनी गाड़ी में बैठा और मौके से निकल लिया। राहुल पब के बाहर ही खड़ा था। एक कार ठीक राहुल की गाड़ी के आगे आकर रुकी। इस कार में से
एक लड़की निकली जिसने राहुल की मैचिंग की ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। डन है भाईजान, उस लड़की ने कहा। थैंक यू कामनी, राहुल ने कहते हुए कामनी को गले से लगा लिया। एंड मीट अरु, मेरी आज रात की पार्टनर, राहुल ने कामनी को कहा। अरु नाम की ये लड़की भी कार से बाहर आकर हैरानी से ये सब देख रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, माय मिस्टेक, मुझे तो लगा था कि हमारी दोस्ती होगी, अब फिर हमारी शादी होगी, पर तुम तो अलग ही निकले, कहते हुए अरु ने टैक्सी बुलाई और मौके से निकल ली। कामनी और राहुल दोनों हंसने लगे। इस लड़की का नंबर लिया तुमने? कामनी ने पूछा। अभी तो नौबत ही नहीं आई, ये तो इससे पहले ही भाग गई, राहुल बोला। ओह काश लिया होता, इसे मजा चखाती, मेरे राहुल पर डोरे डाल रही थी, कामनी ने कहा। ओ माय डियर, टू जेलस, राहुल ने उसकी कमर में हाथ डाला और दोनों पब में दाखिल हो गए। इतने में पीछे कार से वही शख्स निकल कर आया जो पुलिस वालों के साथ खड़ा था। वो भी पब में दाखिल हो गया। तीनों की पार्टी शुरू हो गई थी। राहुल के दोस्त जानते थे कि राहुल फिर से जीत गया, लेकिन कैसे, इसकी भनक इस तिगड़ी ने किसी को लगने नहीं दी। राहुल ने यह जीत तो पक्की कर ली, लेकिन क्या राहुल हर बार जीत पाएगा, कहना मुश्किल है। क्या हुआ आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में।